चोरी का नया खेल बेपर्दा। एसआईआर पर राहुल ने ज्ञानेश कुमार को किया एक्सपोज। चुन चुन कर वोट जो है वो काटे जा रहे हैं। बिफरे राहुल गांधी। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। इस समय 4 PM को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन बटन भी दबाएं। दोस्तों, जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। एसआईआर पर राहुल दो टूक नजर आए। राहुल गांधी ने फिर एक बार एसआईआर को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा और जमकर के निशाना साधा। राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस ने एक ऐसा खुलासा किया है, डेटा पर ऐसा खुलासा किया है, वोट चोरी पर ऐसा खुलासा किया है, जिसे राहुल गांधी ने रिपोस्ट करके किस तरह से सरकार को घेरा है। आपको मैं बतलाऊंगी कि कैसे चुन चुनकर खास वर्ग और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनके वोट काटे गए हैं। ये इसका खुलासा इस पोस्ट में हुआ है, बताऊंगी सब कुछ। सबसे पहले गुजरात कांग्रेस ने जो खुलासा किया है उस पर नजर डालिए। राहुल गांधी जी, ट्वीट में लिखा गया है कि राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी का खुलासा होने के बाद भाजपा ने उसका नेक्स्ट लेवल चुनाव चोरी का मॉडल अपना लिया है। चुनाव चोरी मतलब आपके वोट अधिकार की चोरी। इसका नया खेल गुजरात में सामने आया है। दरअसल नियम अनुसार चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर आपत्तियां लेना शुरू कर दिया है और 18 जनवरी अंतिम तारीख घोषित कर दी। अब दोस्तों, 15 जनवरी तक गिने चुने आपत्तियां जो है वो आई, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। क्या हुआ? षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये दरअसल एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत अचानक लाखों आपत्तियां फॉर्म 7 जमा कर दी जाती हैं। कल जब चुनाव आयोग द्वारा जारी 12 लाख आपत्तियों में विशेष जाति, वर्ग, क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए नियमों को ताक पर रख करके एक ही व्यक्ति के नाम पर दर्जनों आपत्तियां दर्ज कराई जाती है, जिसमें नाम किसी का, हस्ताक्षर किसी और का, ये तमाम चीजें जो है वो सामने आने लगता है। चुनाव आयोग एकदम मूकदर्शक रहता है। जब मुख्य विपक्षी दल जवाब मांगता है, जब मुख्य विपक्षी दल सवाल पूछता है, तो उस सवाल से भागने का काम कहीं ना कहीं चुनाव आयोग करता है। कल जब चुनाव आयोग द्वारा जारी 12 लाख आपत्तियों में विशेष जाति, वर्ग, क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के नाम से दर्जनों आपत्तियां दर्ज कराई जाती है, जिसमें नाम किसी का, हस्ताक्षर किसी और के, और चुनाव आयोग एकदम मूकदर्शक रहता है। जब मुख्य विपक्षी दल पत्र लिखकर आपत्तियों की जानकारी मांगता है तो उसे जवाब नहीं दिया जाता, जिससे चुनाव चोरी पूरी तरह साफ जाहिर हो जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों को सत्ता के कदमों में गिरवी रख चुका है। लेकिन चुनाव आयोग भले ही अपनी जिम्मेदारी से भागे, मगर हम चुनाव आयोग को भारत के लोकतंत्र और जनता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे और जब तक एक व्यक्ति का अधिकार भी खतरे में होगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। ये कांग्रेस लिखती है और बकायदा उसके साथ उन्होंने एक पूरे के पूरे डेटा को भी जारी किया, जिसे शेयर करते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। राहुल गांधी ने लिखा, जहां जहां एसआईआर वहां वहां चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। ये सुनियोजित, संगठित और
रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गई। चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। यही पैटर्न आनंद में दिखा, यही राजूरा में हुआ और अब वही ब्लूप्रिंट जो है वो गुजरात, राजस्थान और हर राज्य में लागू किया जा रहा है जहां एसआईआर थोपा गया है। एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया ताकि जनता नहीं बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन होगा। और सबसे गंभीर सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं बल्कि वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक ही व्यक्ति की ओर से हजार आपत्तियां दर्ज हो जाए तो आप समझ सकते हैं यही चीज फॉर्म 17 वाला मैटर आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में हुआ था। 2-4 दिन पहले आपको मैं खबर में दिखाया था कि किस तरीके से एक भाजपा नेता ने अलग अलग लोगों के नाम पर करीब करीब 350 लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराई फॉर्म 7 के माध्यम से, और जिसके बाद कोलकाता की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैंने तब भी आपको बताया था ये सब कुछ हुआ क्योंकि ये ममता बनर्जी की सरकार चल रही है बंगाल में, लेकिन बाकी प्रदेशों में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है। पूरे के पूरे मैटर को दबा दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने अच्छा काम किया कि इस मुद्दे को वो बाहर ले आया, लेकिन इससे किसी के कान में जू तक नहीं रेंगेगी, देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट को मैं कहूंगी दबा करके शेयर करें। जिस तरीके से वोट चोरी का खेल चल रहा है उस पर से लगातार विपक्ष पर्दा उठाने का काम कर रहा है, उसे शेयर करना तो बनता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।